ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि हमारी हिम्मत टूट जाता है। हम हार जाते हैं, उलझ के रह जाते हैं परेशानी के, चाहकर भी, पूरी कोशिश करने के बाद भी अपना दुखों से, परेशानी से बाहर नहीं आ पाते। समझ नहीं आता कि हमने ऐसा क्या गलत किया जिसकी वजह हमें इतना दुख मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें परेशानी में है, कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, किस बात की खुशी नहीं मिलती है। लगता है कोई आए और हमें इस दुखों से बाहर निकाले, इस परेशानी से बाहर निकाले, कि हमारा दिल का दर्द कम हो जाए। जब बाहर के सारे रास्ते बंद नजर आए, तब अंदर के दरवाज़ा खोलें और अंदर की तरफ चले जाओ। अपने दिल की गहराइयों से परमात्मा को पुकारना, अपना दिल की गहराइयों से जब प्रकृति को, परमात्मा को, अपने रब को, अपना ईश्वर को पुकारोगे तो असर जरूर होगा। कुछ ना कुछ सारा आपको मिलेगा। जो दुआ दिल से आएगा उसमें असर जरूर होता है। भले आप नहीं मानते इस बात को, पर दुनिया में करोड़ों लोगों ने अपनी दुआओं की असर देखे हैं, अपनी प्रार्थनाओं की शक्ति देखे हैं, प्रार्थना के चमत्कार को देखा है। एक व्यक्ति अपनी बीमार माँ के लिए मंदिर के दरवाजे में पड़े थे, जो भगवान आए और उसे बचाए, क्योंकि उसे जो बीमारी हुआ था, उस बीमारी के बचाने के लिए जितना पैसा, जितना शक्ति चाहिए वो उनके पास नहीं था। बाहर में ले जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। किडनी चेंज करने के लिए उनके पास कोई किडनी नहीं था, कोई डोनर नहीं था जो अपना एक किडनी माँ के लिए दान में दे जाए। इसी कारण माँ के स्वास्थ्य के हेतु और मंदिरों के दरवाजा में पड़े थे, दिन रात बिना खाए पिए। अचानक से कोई फ़ोन आया, हॉस्पिटल में कोई एक किडनी डोनेट करके गया। एक किडनी डोनेट करके गया जो ज़िंदगी से विदा ले चुके थे। अपना शोक तो सब खत्म हो गया, पर एक चिट्ठी में मिला जो एक किडनी उसी व्यक्ति को दिया जाए जो बहुत मजबूर है। और वो फ़ोन में अपना नाम सुनते हुए अपना माँ को लेके हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर्स बोलते हैं आपका किस्मत अच्छा है जो आपको डोनेट करके गया है। अभी अभी वो किडनी डोनेट करने के बात किए और हार्ट अटैक में मारा गया। तो 6 घंटे का अंदर जब ये किडनी चेंज हो गया तो भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और इस प्रार्थना के असर को देखे हैं वो व्यक्ति। एक बार हुआ ऐसा, एक व्यक्ति था जो गरीब था। अंधेरा रातों में छोटा बच्चा को लेके एक स्कूल में पढ़ाने जाना था और वो व्यक्ति अकेले थे। अपना सारा काम काज करते हुए स्कूल बच्चा के साथ जाना तकलीफ समझता था, नहीं कर पाता था। इसीलिए वो बच्चा को बोले, देखो जंगल के इस रास्ते में तुम्हारा भाई है, वो कभी कभी जंगल में गाय चराने आते हैं। अगर तुमको वो मिल जाए तो वो तुमको स्कूल में पहुंचा देंगे। याद रखना उसका नाम है मधुसूदन। बच्चा स्कूल जाते अकेला जंगल के रास्ते में स्कूल जाते हुए डरता है और अपना विश्वास से, अपना परिवार का विश्वास से एकदम से पुकारता है, मधुसूदन भैया कहाँ हो आप, कहाँ हो?
मेरा सामने आ जाओ और हमें स्कूल तक छोड़ दो, मुझे डर लग रहा है। कुछ ही समय में बंसी का बहुत मीठा सा धुन कान में आता है। वो फिर पुकारता है, मधुसूदन भैया कहाँ हो आप? जल्दी से आ जाओ मेरा पास, मुझे डर लग रहा है। अपना गाय चराना बंद करो, गाय तो खाना खा ही लेगा। मुझे स्कूल तक छोड़ दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। किसी एक बच्चा का इस तरह रोना, भगवान के ऊपर इस तरह विश्वास, जो भगवान को सामने आने पर मजबूर कर दिया। एक टाइम भगवान भी सामने आया और उसके बाद उस विश्वास के भरोसे में उस बच्चा के साथ हर दिन स्कूल जाता गया, बच्चा के साथ खेलता गया और समय पे घर भी छोड़ता गया। भगवान भक्त के सामने इसी तरह आ जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। अचानक एक दिन स्कूल में एक कोई प्रोग्राम होने वाला था और उस प्रोग्राम में गुरुजी बोला था सारा स्टूडेंट्स लोगों को कुछ ना कुछ लेते हुए आने। वो बच्चा जब घर में आए और अपना परिवार को बोले जो मुझे कुछ लेके जाना है, तो हम क्या लेके जाए? मजबूर माँ बाप कुछ ना दे सका। बच्चा घबराता नहीं और चुपचाप स्कूल जाने का रास्ता से निकल जाता है। और जंगल में मधुसूदन दादा का सामने आते ही बोलते हैं, मधुसूदन दादा आज स्कूल में कुछ प्रोग्राम है और सबको कुछ ना कुछ ले जाने बोले, और मेरे पास आज कुछ भी नहीं है जो हम भी ले जाएं। भक्त का इस बात सुनते मधुसूदन जो जगत पालक है, एक छोटा सा मिट्टी का भांड में दही देता है। इस बात में वो बच्चा बोल खुश हो जाता है, और क्योंकि उसका हाथ में कुछ तो है जो स्कूल में ले जा सकेगा। स्कूल में जाने के बाद सब कोई उसका मजाक उड़ाने लगा। गुरुजी स्कूल का जो अध्यक्ष था वो सबको हंसने पर मना बोलते हैं और सब बोलते हैं, जाओ ये छोटा सा जो दही वो लाए हैं जितना भी हो सके दे दो बच्चे लोगों को खिलाने के लिए। जब सारा बच्चा दही खा चुके थे, उसके बाद भी दही का भांड में दही जैसे के तैसे थे। वो दही का भांड जब टीचर्स का पास आए तो टीचर्स बोले, किसी को दही नहीं दिए क्या? सब कोई एक बात पे बोलने लगा, हम सब दही खा चुके हैं और अब बारी आपकी है। टीचर्स भी अपना पूरा परिवार के साथ दही खाने के बाद भी जब देखा जो दही वैसे ही भांड में पूरा भरा पड़ा है, तो टीचर्स उस बच्चा को बोला, ये दही का भांड तुम्हें कहाँ से मिला? कौन दिया है ये भांड तुम्हें? वो बच्चा हंसते हुए बोलता है, जंगल में मेरा एक भाई है जो मुझे ये दही का भांड दिया। इस बात में वो गुरुजी, वो टीचर्स उनका घर तक आए, बात किए फैमिली के साथ, तो सब कोई बोले उसका तो कोई भाई नहीं है। तो उस बच्चा एक टाइम पे बोला, अगर नहीं है तो मुझे स्कूल तक छोड़ने कौन जाता है तो मेरा भाई। इस बात पे सब कोई जंगल की तरफ जाता है और वो बच्चा कहता है, मधुसूदन दादा कहाँ हो, मेरे पास आ जाओ। कुछ ही देर में बांसी का फिर से मधुर धुन सुनाई देता है। वो बात करने लगता है। सब कोई बोलता है, तुम किसके साथ बात कर रहे हो? हमें भी देखना है वो कौन है, हमें भी दिखना है। इस बात पे वो बच्चा बोलता है, मधुसूदन दादा सब कोई आपको दिखना चाहता है, आप
सबका सामने आ जाओ। इस बात में जगत पालक श्री विष्णु बोलते हैं, इन लोगों का विश्वास भरोसा तुम्हारे तरह नहीं है, इसीलिए कोई मुझे देख नहीं पा रहा है। तुम्हारे इस विश्वास पे हम तुम्हारा सामने हैं, साथ हैं। तुम मेरे हो और हम तुम्हारे हैं। इसी तरह विश्वास भरोसा करना चाहिए भगवान पर। अगर इसी तरह विश्वास और भरोसा कर पाए छोटा बच्चा का तरह, तो हमें हमारा परेशानी से बाहर निकालने के लिए स्वयं ईश्वर भी आ जाएगा और हमें उस परेशानी से बाहर निकालेगा।